राधे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अष्टउदरीय अध्याय। इसके बाद अष्टउदरीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसे कि भगवान आश्रम में कहा है। सामाजिक विकास यानी कि 48 रोगों के भेद। इस स्थूल रोगों के संग्रहण में 8 प्रकार के उदर रोग, 8 प्रकार के नेत्राघात रोग, 8 प्रकार के माता के बीच के दोष में होने वाले शीत दोष, 8 प्रकार के शुक्रविकार, 7 प्रकार के कुष्ठ रोग, 7 प्रकार के प्रेमेपिका, 7 प्रकार के विसर्ग रोग, 6 प्रकार के अतिसार, 6 प्रकार के उदावृत, 5 प्रकार के गुल्म, 5 प्रकार के पीड़ा के विकार, 5 प्रकार के काश, 5 प्रकार की श्वास, 5 प्रकार की हिचकी, 5 प्रकार की तृष्णा छद्री, 5 प्रकार के अरुचि, 5 प्रकार के शिरा रोग, 5 प्रकार के हृदय रोग, 5 प्रकार के पांडु रोग, 5 प्रकार के उन्माद एवं 4 प्रकार के अपस्मार, 4 प्रकार के नेत्र रोग, 4 प्रकार के कान रोग, 4 प्रकार के प्रतिशैया, 4 प्रकार के मुख रोग, 4 प्रकार के गहनी, 4 प्रकार के मदात्य रोग, 4 प्रकार की मूर्छा, 4 प्रकार के शोष यानी कि राजश्मा, 4 प्रकार की नपुंसकता, 3 प्रकार के शोथ, 3 प्रकार की क्लास, 3 प्रकार के रक्तपित्त, 2 प्रकार के ज्वर, 2 प्रकार के व्रण, 2 प्रकार के आयम रोग, 2 प्रकार के घृतसी प्रकार की कामला, 2 प्रकार के आमदोष, 2 प्रकार के वातरक्त, 2 प्रकार के अर्श, एक उरु स्तंभ, एक संन्यास, एक महारोग के फिर 20 प्रकार के कृमि रोग, 20 प्रकार के प्रमेय, 20 प्रकार के योनि व्याप्त रोग। इस प्रकार 48 रोगाधिकार इस प्रकरण में संक्षेप में बताए गए हैं। 8 भेद वाले 4 रोग कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पे पूछा जाता है। अब संक्षेप में बताए हुए 48 रोगों का विस्तार से कहेंगे। 8 प्रकार के उदर रोग कौन कौन से होते हैं? वात उदर होता है, पित्त उदर, कफ उदर, सन्निहितो उदर, प्लीहा उदर, बद्धो उदर, छिद्र उदर, दप उदर। मूत्रवात के रोग 8 प्रकार के: वात, पित्त, कफ, सन्निपात, दशमरी, शकरा, शुक्र दोष और रक्तजन दोष। 8 प्रकार के शीर दोष। माता के दूध के विकार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूध के वर्ण के परिवर्तन हो जाना, दूध में दुर्गंधित होना, दूध के प्राकृतिक स्वाद में परिवर्तन होना, दूध का चिपचिपा हो जाना, दूध में फिंका दिखाना, दूध में स्निग्धता की कमी होना, दूध में वायुपन का होना। 8 प्रकार के दूध का अधिक चिकना हो जाना। शुक्र के दोष का क्या होता है कि अधिक पतला होना, शुष्क होना, फिंका होना, सफ़ेद होना, दुर्गंध आना, चिपचिपा होना और धातुओं का मिला होना और अवसादी शुक्र निकलते समय शून्यता और दुर्बलता का अधिक होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? यहाँ पे 7 प्रकार के 3 रोग, 7 कुष्ठ के भेद क्या है? क्लाप, उदुम्बर, मंडल, त्रयविक, पुंडरिक, सिद्धम, काकर। प्रमेय पीठिका के भेद क्या है? शराविर, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनेत, वितरती। विसर्प के भेद क्या है? वात, पित्त, कफ, अग्नि विसर्प, कदर्भ विसर्प, ग्रंथि विसर्प और सन्निपातज विकट। 6 प्रकार वाले लोग कौन से अतिसार है? वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, भय, शूकज। 6 प्रकार के उदावत, अपान वायु के वेग को रोकने से, मूत्र के वेग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से, शुक्र के वेग को रोकने से और वमन के वेग को रोकने से, छींक के वेग को रोकने से। ठीक है, 5 भेद वाले 12 रोग कौन से हैं? 5 गुण के प्रकार हो गए, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्त। 5 प्लीहा के रोग कौन से हो गए? 5 भेद वाले, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्त। 5 प्रकार के काश, वात, पित्त, कफ, क्षयद और क्षतज। ठीक है, छतज, श्वास, महाश्वास, उद्धव श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास। 5वां है प्रकार की हिक्का कौन सी? मैथी, गंभीर, व्यतीति, क्षुद्रा, अनाज। 5 प्रकार की तृष्णा है, वात, पित्त, कफ, आम्ल, क्षयज, उपसर्ग। 5 प्रकार की छद्री है, दुष्टार्थ संयोग, वात, पित्त, कफ और आपका सन्निपातक। 5 प्रकार की अरुचि, वात, पित्त, कफ, सन्निपातक, द्विदश। 5 प्रकार के शिरोरोग कौन से हैं? शिरोरोग आ गए हैं। ठीक है भाई, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज, ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के हृदय रोग और शिरोरोग में व्याख्या समझ लीजिए। वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, कृमिरोज के 5 भेद। 5 प्रकार के पांडुरोग, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, मधुभक्षण। 5 प्रकार के मात, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, आगंतुक। 4 प्रकार के 10 रोग कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, अपस्मार, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिशैया, मुख रोग, गृहिणी रोग, मदत्य, मूर्छा रोग। अपस्मार की तरह इनकी व्याख्या समझनी चाहिए। अर्थात ये वात, पित्त, कफ, सन्निपातज ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का शोध, सहजन, जन्य, वेग, संधारण, धातु, संजर, विषम, संजन। 4 प्रकार की नपुंसकता, बीजोपघात, ध्वजोपघात, सरा उपघात और शुक्रज जन्य। ठीक है, 3 भेद के 3 रोग कौन से होते हैं? शोथ होता है,
और कौन कौन से शोथ क्लास और रक्तपित्त। शोथ कौन सा थे? वात पित्त और कफ। क्लास रक्त, ताम्र और श्वेत। और रक्तपित्त ऊर्ध्वमधु और उपवाती। 2 भेद वाले 8 रोग कौन से होते हैं? तो ज्वर होते हैं, शीत आहार विहार से उत्पन्न होने वाले, उष्ण आहार विहार की इच्छा रखना, उष्ण आहार विहार से उत्पन्न होने वाले, जिसमें शीत आहार विहार की इच्छा रखना। 2 प्रकार के व्रण, निज और आगंतुज हो गए। 2 प्रकार के आयम, बहिराम और अंतरायम। ग्रदसी वात और वात कफज। 2 प्रकार का कामला, कोष्ठ आश्रयभूत, शाखा के आश्रयभूत। 2 प्रकार के आमदोष, अल्सक और विसूचिका। 2 प्रकार के वातरक्त, गंभीर और उत्ताप। 2 प्रकार के अशोक, आर्द्र और शुष्क। ठीक है। 1 भेद वाले 3 रोग कौन से हो गए? एक उरुस्तंभ जो आम और त्रिदोष से संबंधित, एक सन्यासी मनोचरी आश्रयभूत होकर त्रिदोष से उत्पन्न होकर महागज, जिसमें आत्मविनेश कहा गया था। 20 भेद वाले 3 रोग कौन से? 20 वाले की कृमिजन, यूका, पीपली। ये 2 कृमियां बाहर मल के होती हैं, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौदंबर। जंतु की 6 कृमियां रक्त से उत्पन्न होती है, अंतराद, उतारवेष्ट, उद्रावत, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधित, महागुद। ये 6 प्रकार के कफ के उत्पन्न होते हैं, कैकेरुक, मकैरुक, लेयस, शूलक, सौदुलक। ये 5 प्रकार की कृमियां मल में उत्पन्न होती है। 20 प्रकार के प्रमेय, उदक में, विषु में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, शनेर में, सिक्ता, लाल में है। 10 प्रकार के कफजन होते हैं, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्रा में। 6 प्रकार के प्रमेय रोग, वासव में, मज्जा में, हस्ती में, मधुमेह। ये 4 प्रकार के वातजन रोग, वातजन, पित्तजन, कफजन, सनिपात। ये 4 योनि व्याप्त वातादि दोष होते हैं। दोषजन्य के संसर्ग तथा प्रकृति के अनुसार ये शेष 16 रोग होते हैं। रक्त योनि, असंजक, अचरणा, अतिचरणा, प्रक्षरणा, उत्पला, परिपुलता, उदारिका, कर्णी, पुत्रगनी, अंतर्मुखी, सूचीगनी, शुष्की, मामिनी, शल्यत, महायोनि। इस प्रकार 20 व्याप्त रोग योनि में होते हैं। त्रिदोष वात पित्त ही सब रोगों के आधार होते हैं। सभी प्रकार के निज रोग वात पित्त और कफ को छोड़कर नहीं होते, अर्थात निज रोग वात पित्त और कफ के ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार शकुनी पक्षी सारे दिन आकाश में चारों ओर तरफ उड़कर देशांतर में लांग जाती है, पर वह अपनी छाया को कभी भी नहीं लांग सकता। ठीक उसी प्रकार अपने धातु वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाले सभी रोग दोषवत भले ही शास्त्रों में बताई हुई संख्या और लक्षणों का अतिक्रमण कर जाए, पर वात पित्त और कफ का अतिक्रमण नहीं कर सकते। वात पित्त और कफ के संस्थान प्रकृति विशेष को देखकर वात पित्त कफ से होने वाले सभी रोगों का भिन्न भिन्न नाम का उपदेश बुद्धिमान वैद्य लोग करते हैं। निज और आगंतुक रोग इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है। तो श्लोक नंबर 6 और 7 पेज नंबर 342 पे दे रखा है। स्वधातु वैश में निजता, ये विकार संज्ञा वह शरीर नाते पृथक पित्त कापिल अनले अगंतव से तत्व विशेषता था। शरीर के अंदर अपनी धातु वात पित्त कफ की विषमता के कारण होने वाली व्याधियों को समझते बहुत ही अधिक, पर वे व्याधियां वात पित्त और कफ से अलग नहीं होती। आगंतुक रोग धातु विषमता से होने वाले रोगों को विशिष्टता भिन्न होते हैं। आगंतुक निजम 7वां श्लोक है। आगंतुक दुर्विनेत निजम विकारम निजस तथा आगंतुक प्रवृत्तम तत्र अनुबंध प्रकृति च सम्यक ज्ञात्वा तत्कर्म संभारत। आगंतुक रोग होने के बाद वह निज रोग कफ होने से होने वाले लक्षणों से अनुबंध संबंध स्थापित करता है और बढ़ा हुआ निज विकार बाद में आगंतुक रोग में होने वाले लक्षणों का अनुसरण करता है। जब आगंतुक विकार निज से और निज आगंतुक से संबंध लेता है तो दोनों विकार एक ही तरह के हो जाते हैं, तब चिकित्सा की व्यवस्था होगी। इस पर आचार्य ने कहा है, इस तरह के रोगों का अनुबंध अप्राधान कौन विकार है अर्थात कौन बाद में हुआ है और प्रकृति कौन है अर्थात अपने पहले हुआ है, इसका विचार कर चिकित्सक कार्य का आरंभ करता है। प्रधान रोग की चिकित्सा पहले की जाती है और अप्रधान रोग की चिकित्सा बाद में की जाती है। यदि अप्रधान के द्वारा अधिक कष्ट पहुंचा जाता है तो उसी को पहले शांत कराना चाहिए। सिद्धांत के अनुसार पहले अप्रधान और प्रधान का निश्चय करके तब चिकित्सा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम क्या था आपका अष्ट उदरियम अध्याय पूरा होता है। ठीक है।